संजय सरकार जी को ले आइए, संजय मिश्रा जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। संजय सरकार जी को ले आइए जरा एक बार। संजय सरकार जी, ये बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी ने आपकी नेत्री के बारे में, और उसके बाद भी आप लोग सीट शेयरिंग कर रहे हैं। अगर आपको मंजूर है तो फिर सब ठीक है। सुचरिता जी, मकर संक्रांति को सभी को शुभकामनाएं। जितना पैनलिस्ट बैठे हुए हैं तमाम देशवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सबसे बड़े बात आपको बता रहा हूं, आज दीदी क्यों मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। आपको मालूम है गंगा सागर में सबसे बड़ा पुण्यार्थी लोग आते हैं, लाखों लाखों आदमी को समागम होता है। वहां पर मॉनिटरिंग करना, वहां देखना और सबसे सही तरफ से उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ता है। आपको मालूम है पूरा हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड का कोने कोने से आदमी आता है, तो श्रद्धालु जो आता है उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। और रह गया अधीर चौधरी के बाद, 1991 में मतलब ये 91 में कांग्रेस में लेके आने वाले ममता बनर्जी थी अधीर रंजन चौधरी को। अगर भूल सकते हैं उसको कर्म को, लेकिन जिस तरफ से अधीर चौधरी बयान देता है वो भारतीय जनता पार्टी को हाथ से काप से प्याला से चाय पीते हैं और दीदी को खिलाफ बोलते रहते हैं, ये सही नहीं है। पहले तय करना है वो भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ेंगे और अदरवाइज उसको तय करना भारतीय जनता पार्टी को फेवर में जाना है। ये नेले पे देला वरुण जी तो ये नहीं लड़ सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को हार से तमाकू खाने वाला इंसान है और तमाकू हमेशा खाते रहता है। लीजिए, में ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए अब लीजिए, यहाँ पर का वो राम बाम कांग्रेस सब मिलके एक गोट हुए हैं। अब देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, संजय सरकार जी नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ये भूल गए उन्हें कौन लाया था पार्टी में। नहीं है, अब ये नेले पे दैला है, इसको आप कैसे झेलेंगे वरुण जी? हाँ सर, संजय जी कंप्लीट कर ले, संजय जी कंप्लीट करिए। सुचरिता जी कभी भी सुचरिता 10 सेकंड बोलिए सरकार साहब बोलिए। 10 सेकंड समय दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। और ये ममता बनर्जी अपना दम बल पर ममता बनर्जी बना है। ममता बनर्जी को कोई बनाया नहीं था और एक बहुत मामूली घर से ममता बनर्जी आई है। एक चीज आपको बता रहा है, संघर्ष का दूसरा, जिंदगी का दूसरा ममता, संघर्ष का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अटल जी बोला, या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको मतलब जो राहुल जी भी बोलता है, सोनिया जी भी बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, नरेंद्र मोदी सर बंगाल में तो कुछ नहीं होने वाला। अगर दूसरा नाम है तो संघर्ष। ना वरुण जी बंगाल में तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता चल रहा है। बंगाल में आपका कुछ नहीं होगा, ये अब आप देख लीजिए। ये नाराजगी आपने मोल ले ली। खत्म हो गया। अधीर चौधरी जो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वोट से वहां से पीछे पड़ रहे हैं अधीर चौधरी। अच्छा, अब मैं ये देखिए, बंगाल में कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। जिस तरह से नाराज है संजय सरकार जी, आप उनकी नेत्री पर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक अहम मुलाकात दिल्ली में इस वक्त हो रही है। मैं जरा वरुण जी एक बार आ रही हूँ। दिल्ली में एक अहम मुलाकात हो रही है, अरविंद केजरीवाल मिलने गए मल्लिकार्जुन खड़गे से। अब ये अहम है, ये इसलिए अहम है संजय मिश्रा जी, बड़ी खबर बता रही हूँ कि राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं अरविंद केजरीवाल। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब में 13 सीटें और आम आदमी पार्टी उन 13 के 13 पे उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। अब क्या उससे पीछे हटेगी, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस को सीटें देनी होंगी, उस कांग्रेस को जिसकी विनेबिलिटी पर आम आदमी पार्टी ने खुद प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये दिल्ली में सीटें नहीं निकाल सकते। संजय मिश्रा जी बताइए, ये अहम बैठक है, ये मुझे लगता है इसमें से दिल्ली और पंजाब के लिए सीटों पर मंथन होगा, कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी तक तो एक स्टैंड ऑफ है, नहीं दिख रहा है कि कोई सीटें आप लोगों ने एक दूसरे को दी। नहीं सुचरिता जी, देखिए बैठक हो रही है तो 100% निष्कर्ष भी निकलेगा। ठीक। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको ही। वाह। और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो आज देश के अंदर मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर थे, सबको आग्रह किया था और आज फिर कह रहा हूं कि आज ये कपटी सरकार से देश को बचाने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं, जो आप बंगाल की बात कर रही थी, ममता कांग्रेस का गठबंधन भी होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा, महाराष्ट्र में भी गठबंधन होगा, हर जगह गठबंधन होगा। लेकिन इससे बड़ा एक गठबंधन जो बन चुका है सुचरिता जी, उससे नरेंद्र मोदी जी कैसे लड़ेंगे? जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, देश की जनता जो लड़ रही है इन समस्याओं से, उससे कैसे लड़ेंगे मोदी सरकार?
ये अपनी क्या तानाशाही रवैये के साथ, 2019 में भी थी ये तानाशाही रवैये के 2019 साथ में पिच थी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनसे लड़कर आगे बढ़ी है सरकार, वापस आई। मैं समझ गया आपकी हाँ, समझ में। हाँ। बीजेपी प्रवक्ता ने शुरुआत में कहा कि भाई राखी जी, दिन हाँ। पर दिन बीजेपी आगे बढ़ी है, हाँ। नरेंद्र मोदी जी की एकदम माया में देश फंस गया। ठीक है। तो भाई आप 14 में लड़े, 31% वोट पे सिमटी थी भारतीय जनता पार्टी, और जब आप 19 में लड़े और खूब जोर शोर से लड़े, पूरी झूठ प्रचार किया, नहीं तो संजय जी, 33% पे उलझ संजय गए। जी आप इन्हें अब आप हराने ये के लिए बताइए, खाका लेकर आइए ना, सीटें दे दीजिए ना कांग्रेस को। उन्हें हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वर्चस्व ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। दीजिए उन्हें सीटें पंजाब में और दिल्ली में। नहीं देंगे? मीटिंग हो रही है, मीटिंग में निर्णय होगा। और आज आपने मीटिंग दिल्ली में के लिए मीटिंग ही देखा होती जाएगी, सर। नहीं, दिल्ली के लिए आपने देखा कि आम बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी, उन लोगों ने बोला कि एक बेहतर मीटिंग हुई है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है राखी जी आपको हराने के लिए सीट शेयरिंग अभी बहुत पहले होने चाहिए, अब तो प्रचार में उतरना चाहिए था। ये मुझे बड़ा क्लियर लगता है। अब तो प्रचार, वो जो संयुक्त रैलियों की बात कर रहे थे कि एक मंच पे ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी हो, सब लग जाए, वो होना चाहिए था। कल से निकल रहे हैं लोग, वो भारत न्याय, अरे वाह, यात्रा पे निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भारत न्याय यात्रा सबकी यात्रा हो गई है। भारत न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं लोग। ये तो अच्छा साइन नहीं है आपके लिए राखी जी। हाँ, राखी सुचरिता जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से प्रवक्ता यही आकर टीवी पर बोल रहे हैं कि हम जल्द ही डिसाइड करेंगे, हमारा कन्वीनर तय होगा, हमारी नीति तय होगी, हमारी सीट शेयरिंग का एक पॉलिसी तय होगी। आप देख लीजिए पिछले 4-5 महीनों से लगातार आकर वही बात, और अभिषेक जी ने और संजय जी ने भी वही बातें कही। अभी ये बात कर रहे थे हमारे 2014 और 19 के इलेक्शंस की। देखिए 2019 के अंदर हमारे 25 करोड़ लाभार्थी थे और 22.9 करोड़ हमें वोट मिले। 2024 का इलेक्शन आते आते हमारे लाभार्थियों की संख्या 35 करोड़ होगी। इस बात का अंदाजा संजय जी आप लगा सकते हैं कि जैसे 14 के अंदर 31% से हम 2019 में 37% पर आए, हम आगे बढ़ के आप देखिएगा 50% से ऊपर तक की भी हमारी जो है वो पहुंच लोगों तक। लाभार्थी क्या है, जरा समझा दीजिए मुझे। 2014 से पहले का समय देखिए, और मैं हर विषय पे डिस्कस करने को तैयार हूं। संजय जी बात सुन लीजिए, हर विषय पे डिस्कस करने को तैयार हूं। हम तो कह रहे हैं कि हम जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जाएंगे, जो हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। अभी भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आम जन तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचा सकता है, इस बात को सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री जी ने किया है। 5 किलो राशन आप पहुंचा रही हैं, उसे लाभार्थी की। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, एक सेकंड। राखी जी, मैं आपसे एक चीज, देखिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ अभिषेक झा जी को। बचाओ और प्रॉपर्टी बचाओ का काम करना है जो जनता को समझ में। राखी जी, ये मैसेज आपको वोटर को देना होगा, ये मैसेज ये भी वोटर को देंगे। जिसका मैसेज वोटर समझेगा उसकी जीत होगी। मुझे बड़ा सीधा कैलकुलेशन लगता है।